तो आते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर यानी कि 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ध्यान देंगे क्या कहता है। तो पहले हम लोग देखेंगे 11 को। क्या देखेंगे? 11 को बनाने से पहले देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे tan इनवर्स 1 पहले हम लोग एक सिंगल था, इसमें अब 3 को जुड़ गया है प्लस का चिन्ह के साथ। हो सकता है आपको माइनस के चिन्ह के साथ भी मिलेगा, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक है साथ तब तक होगा आपका विकास। ध्यान दीजिए क्या, ठीक है। अब देखिए तो कहता है क्या है कि tan इनवर्स 1 आप बना सकते हैं दो तरीका से इसको। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप वैल्यू रख के डायरेक्ट बनाइएगा, एक भी नंबर आपको एग्जाम में नहीं कटेगा। अगर आपको नहीं प्रोसेस चला था, प्रोसेस चलिए वो भी बनेगा, लंबा जाएगा क्या। तो देखते हैं हम लोग प्रोसेस से ही आते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो लेट लिखेंगे tan इनवर्स 1 बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो देखिए तो tan थीटा बराबर 10 और 10 में 1 पाई बाई 4, तो यहाँ हो जाएगा क्या tan से tan कैंसिल, तो क्या थीटा बचा, कितना बचेगा थीटा बराबर पाई बाई 4 आ गया। इसको देखेंगे तो इसको अब मानेंगे तो लेट cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा। आप बना चुके हैं इस क्वेश्चन को, पीछे बना चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या कहता है कि -1/2 बराबर cos थीटा। ठीक, तो कहता है कि cos थीटा बराबर cos, ध्यान दीजिए cos में निगेटिव क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, इसका 1/2 का पाई बाई 3 हो जाएगा। अब कहता है कि cos थीटा बराबर 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचेगा, तो cos थीटा बराबर यहाँ पे cos बचेगा, यहाँ पे हुआ तो इसका एलसीएम 3, तो यानी कि 3 पाई में से 1 पाई गया। तो क्या देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे बचेगा cos 3 पाई में से 1 पाई था 2 पाई बाई 3। अब थीटा रहेगा तो cos से cos कैंसिल, तो क्या बचेगा थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। उसी प्रकार से इसको तो कहता है इसको भी इसको बनाने के लिए कि इसको ही बनाइए आप, तो इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा फिर लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, तो -1/2 बराबर साइन थीटा क्या। अब कहता है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर साइन माइनस में 1/2 मतलब कि पाई बाई 6, तो थीटा बराबर क्या बचेगा साइन से साइन कैंसिल, था माइनस पाई बाई 6। अब तीनों का आंसर आ चुका है थीटा में। अब आपका जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, घटाओ में तो तीनों को लेके घटा दीजिए। ठीक है, तो तीनों जोड़ में है तो ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ आते हैं और यहीं पे जोड़ देते हैं। तो देखिए तो इसका मान, इसका tan का मान पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, cos का मान कितना आ गया 2 पाई बाई 3, लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, इसका मान कितना आया है तो इसका मान माइनस में पाई बाई 6, तो प्लस और माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4 3 6, देखिए था 4 3 और 6 का एलसीएम, तो 2 से लगेगा 2 मरतबे, ये 3 मरतबे, फिर लगाइएगा तो 3 से लगेगा 2 नहीं लगेगा उतर जाएगा 1 मरतबे 1 मरतबे तक, 2 दूना 4 3 12, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 12। ठीक है, अब 12 इसको क्या मरतबे, तो इसको 3 मरतबे भाग लगेगा तो 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये लगेगा 4 मरतबे, 4 दूना 8 पाई, माइनस ये लगेगा 2 मरतबे, तो हो गया 2 पाई। क्या कोई दिक्कत समझे? इसको 4 से भाग दिया 3 मरतबे तो 3 से गुना करेंगे तो 3 पाई, इसको प्लस का चिन्ह दिए, इसको भाग देंगे तो 4 तिहाई, 3 से 4 मरतबे तो 4 तिहाई 12, तो 4 से 2 में तो 8 पाई, माइनस तो यानी 6 से 2 में भाग दिए तो 6 दूना 12, तो 12 यानी कि 6 से 2 मरतबे, 2 मरतबे तो यहाँ पे हो गया था 2 में गुना करके तो 2 पाई हो गया। ठीक, अब देखिए 8 3 11 पाई, 11 पाई में से 2 गया तो कितना 9 पाई बाई 12। यहाँ भी आपका सही है। नहीं, अगर आप काट भी देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4, जो आपका आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, फिर से देखिए। हमको प्रोसेस से आए तो इतना लंबा हुआ, ये भी और ये भी डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट मान भरते ऐसा 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 और आ जाता आपका आंसर ऐसा। क्या कोई दिक्कत होता नहीं ना? लेकिन एग्जाम में बनाइएगा ये भी तो ही सही है, ये भी तो भी सही है, बस फर्क क्या है समय का बचाव, समय का बचाव, समय आपको बच जा रहा है। तो ध्यान दीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत
इसमें नहीं। तो इसमें भी जब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें तो और दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दिक्कत उनको होगा जिनको जोड़ घटाव गुना नहीं आता होगा, यानी कि भिन्न के जोड़ नहीं आता होगा, भिन्न के घटाव नहीं आता होगा। तो देखिए फिर बताते हैं, इसका एलसीएम लिए तो 12 हुआ, 4 से भाग देंगे 3 मरतबे, तो 3 में जो भागफल आएगा 3 से गुना करेंगे पाई में तो 3 पाई, प्लस फिर ये 3 से 4 मरतबे लगेगा तो 4 में 2 से तो 8 पाई, और फिर यहाँ पे 2 से कितना मरतबे 6 मरतबे, 2 से यहाँ पे 6 से लगाएंगे 12 में तो 2 मरतबे, तो यानी कि 2 पाई। ठीक, अब पहले जोड़ने वाले को जोड़ देंगे तो 8 3 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई गया तो कितना बच गया 9 पाई बाई 12। अब काटने वाला काट देंगे तो 3 मरतबे, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, तो 3 पाई बाई 4 जो आपका आया सो आंसर। क्या कोई दिक्कत? नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो फिर वही बात, सर पहले था 2 नहीं था कोई अंक, अब अंक दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंक है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या? तो देखिए कहता है कि cos इनवर्स 1/2 अब प्लस में 2 sin इनवर्स 1/2, तो सर 2 को टोक दीजिए ना, बंद कर दिए तो क्या sin इनवर्स 1/2 को बनाना नहीं आता है? आता है। क्या आता है? तो ध्यान दीजिए, तब तो बना दीजिएगा। 2 को छोड़ दीजिएगा, तोप दीजिएगा तो बन जाएगा। आपको डायरेक्ट मान रख सकते हैं या हल कर सकते हैं, तो हल करते हैं हम, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और आएंगे लेट cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यानी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा cos 1/2 cos में तो कितना का मान हो जाएगा π/3। आपको याद नहीं तो फिर कहते हैं याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर कहता है कि थीटा बराबर क्या बचेगा, थीटा बराबर π/3, तो ये आपको हो गया, इसका आ गया। अब इसका निकालेंगे तो 2, उसके बाद कहता है साइन इनवर्स, तो फिर कहेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर साइन थीटा। अब कहता है कि साइन थीटा बराबर 1/2 मतलब π/6। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या बच जाएगा π/6। अब दोनों को क्या कीजिए, दोनों का मान निकल चुका है, अब दोनों का मान जोड़ के साथ जोड़िए तो इसका मान देखिए क्या है π/3 प्लस यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, गुना का चिन्ह है, फिर कहता है इसका मान कितना आया है तो इसका मान, तो इसका मान आ गया π/6। गुने में है तो गुना में है, देखिए तो ये 2 से कट जाएगा, 6 ना है, 2 से कटेगा 3 मरतबे, तो क्या आ जाएगा π/3 प्लस π/3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 1 मरतबे भाग लगेगा तो 1 पाई, फिर प्लस में 1 मरतबे तो 1 पाई, तो क्या हो जाएगा आ जाएगा 1 पाई या 1 पाई तो 2 π/3, और आया सो आपका किताब का आंसर। क्या किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? फिर बोलते हैं अगर दिक्कत हो फिर हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि हाँ सर दिक्कत यहाँ है या यहाँ है, जोड़ने या घटाने में। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा, बट आपको प्रोसेस याद रखना है और उसका वैल्यू कि किसमें किसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 2.1 एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 13 और 14। देखिए 13 में क्या पूछता है, आपसे पूछता है इफ साइन इनवर्स x बराबर y। अब कहता है y का जो है, y का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आपको बुक में दिया हुआ है कि क्वेश्चन इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन क्या होगा। तो देखिए डोमेन और रेंज एक होता है, जो आपको एक वीडियो बनाएंगे केवल डोमेन और रेंज के लिए ही, जिसमें आपको सुविधा हो जाएगा। इसमें देखिए कहता है कि इसका डोमेन या रेंज जो है, इसमें पूछता है कि रेंज कहां से कहां होगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें कहता है क्या है कि आप देखिए इतना है तो देन तब इसमें से आंसर कौन सा होगा, तो कहता है कि इसका जो होगा ये होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। देखिए यहाँ भी दिया है, कहता है बुलाती हम अगर जाने का नहीं, लेकिन क्वेश्चन दिया हम गलती बनाने का नहीं। ध्यान दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्वेश्चन तो दिया हमें गलती बनाने को नहीं है। तो कहता है क्या, ध्यान देंगे कि साइन का जो होता है इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से लेकर मतलब इसको लगाकर और छोड़कर मतलब केवल ये,
तो -π/2 से लेकर π/2 तक प्लस π/2 को लेकर, यानी कि दोनों को लेकर के चलेंगे y का रेंज। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर में बी, क्या हो जाएगा आंसर में बी। अब कहता है तो ये आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है और आपसे भी पूछेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ए में कहता है पाई, बी में कहता है -π/3, सी में कहता है π/3 और डी में कहता है 2π/3। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसका मान याद होगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, मगर भिन्न का घटाव भी हो सकता है या डायरेक्ट घटाव हो सकता है, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो हल कीजिए मेरे साथ, आइए। सॉल्यूशन कहता है कि लेट tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, फिर वही बात। अब बताइए tan इनवर्स में √3 का मान कितना है, डायरेक्ट रख दे क्या, नहीं रखते हैं। √3 बराबर tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan, और √3 का मान कितना π/3 यानी कि 60, तो क्या बचेगा थीटा बराबर π/3। अब देखेंगे इसका तो निकल गया, अब इसका आते हैं तो इसका इधर तो जगह नहीं है, हम इधर बना देते हैं। तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स -2 बराबर थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर सेक, और याद है बताए थे कॉस कॉट और सेक अगर निगेटिव आता है तब क्या करेंगे, तब बताए थे पाई माइनस एंगल, तो पाई माइनस एंगल, तो सेक 2 अगर है तो सेक का उल्टा कॉस में 1/2 हो जाएगा, तो साइन में 1/2 कितना π/6, तो कॉस में कितना 60 यानी कि π/3, साइन में π/6 था, कॉस में उसका उल्टा π/3। तो ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको वही बात, तो फिर आपका सेक यहाँ पे थीटा बराबर सेक, यहाँ पे फिर एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका 1 लिख करके, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 मरतबे तो कितना पाई 3 पाई, इसमें 1 मरतबे तो 1 पाई, कितना बचेगा थीटा बराबर 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2π/3। देखिए दोनों का आ चुका है मान, अब दोनों को रख देते हैं, तो दोनों को रखने का जगह नहीं है, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे। अब ध्यान दीजिए इसका मान रखिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 का मान कितना है इतना, तो यानी कि इतना मतलब कितना π/3, π/3, ठीक है, इतना मतलब π/3 नहीं कि कितना, तो फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस दे देंगे, फिर इसका मान कितना, तो इसका मान आ गया 2π/3। अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम, फिर यहाँ पे तो एलसीएम तो 3 है, इसका 1 मरतबे भाग लगा तो 1 पाई, इसमें से 1 मरतबे यानी कि 2 पाई, तो कितना बचेगा यहाँ पे -π/3, और ऐसा तो आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। इसी के साथ आपका चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 2.1 क्या हो गया द इंड, क्या हो गया द इंड, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 2.2 के लिए, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।